हे गाइस, वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ अवर 10 डे पाइथन लर्निंग जर्नी। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऑपरेटर क्या होता है और हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिटेल में समझा था। इस वीडियो में हम 3 और इंटरेस्टिंग ऑपरेटर देखने वाले हैं: असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट यानी असाइन करना, किसी भी वेरिएबल को डेटा या कोई वैल्यू असाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बुक है, ठीक है। नाउ उस बुक पे मैंने अपना नाम लिख दिया, तो उस बुक को मैं अपने नाम पे असाइन कर रही हूँ। बुक हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन उसको मैंने अपना नाम असाइन कर दिया, तो वो असाइंड हो गया मेरे नाम पे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर यानी मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करके चेक करना कि ट्रू है या फॉल्स। सपोज मुझे मूवी देखने जाना है, तो मूवी देखने जाने के लिए मेरे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो मेरे पास टिकट होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। एंड द सेकेंड इज मेरे पास टाइम होना चाहिए। बिना टाइम के तो मैं मूवी देखने नहीं जा सकती ना। तो मैं ये दोनों वैल्यू चेक करूँगी, तो ये दोनों वैल्यू अगर ट्रू होगी तो मैं मूवी देखने जाऊँगी। तो इसी तरह पाइथन में भी हम मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करके चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, एंड लास्ट हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन यानी कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई फ़ोन लेने जाते हो और आपको 2 फ़ोन पसंद है, तो आप उनके फीचर तो कंपेयर करोगे ही ना, कि किसका रैम अच्छा है, कौन सा मुझे सस्ता पड़ेगा, मेरे बजट में पड़ेगा, इस हिसाब से। ओके, तो इसी प्रकार हम पाइथन में भी 2 वैल्यू को चेक करते हैं कि क्या वैल्यू कंपेयर करते हैं कि क्या वैल्यू सेम है, कोई वैल्यू बड़ी है, कोई वैल्यू छोटी है। इस तरीके से हम उन्हें कंपेयर करते हैं। तो चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। पहले हम आज असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। इसका यूज होता है टू असाइन अ डेटा वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x एक वेरिएबल है और इसे मैंने 10 असाइन किया है, यानी अब x की वैल्यू 10 हो गई। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ शॉर्टकट मेथड भी होते हैं। अगर सपोज मुझे वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करनी हो, डिक्रीज करनी हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो मैं पूरा इक्वेशन लिखने के बजाय मैं शॉर्टकट मेथड में उसे लिख सकती हूँ। तो इससे हमारी कोडिंग इजी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, मेरी x की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू 10 से 13 करनी है, इसे इंक्रीज करना है बाय 3। तो मैं पूरा इक्वेशन x इक्वल्स टू x प्लस 3 यानी 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 3 लिखने के बजाय इसे शॉर्टकट मेथड में भी लिख सकती हूँ, x प्लस इक्वल्स टू 3। तो ये सेम इसी तरीके से काम करेगा। वैसे ही सेम डिक्रीज के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डिवीजन के लिए होता है। तो हम एक एक करके ये सारे प्रैक्टिकली देखते हैं, तो और अच्छे से हमें क्लियर समझ आएगा। ओके, तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है प्लस इक्वल्स टू, यानी वेरिएबल में मेरी जो भी वैल्यू है उसे आप इंक्रीज करिए और उसके बाद उसी वेरिएबल में स्टोर करना है हमें। जैसे कि यहाँ पे मेरा a की वैल्यू अभी 10 है। ओके, ठीक है, एक a मेरा वेरिएबल है, इसकी इनिशियल वैल्यू 10 है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी a की जो भी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए बाय 5। तो मैं हम इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, ऐड 5 टू a। तो क्या हो जाएगा, इसे अगर पूरा इक्वेशन में हम लिखने जाए तो a इक्वल्स टू a प्लस 5 होगा। लेकिन अगर मैं इसे शॉर्टकट इस तरीके से लिख दूं, a प्लस इक्वल्स टू 5, तो ये सेम इसकी जैसा ही काम करेगा और फिर हम एंड में a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो देखते हैं इसे रन करके क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हो 15 आ गया। तो इनिशियली a मेरा 5 था, जब मैंने इसमें 5 और ऐड किया, सॉरी इनिशियली 10 था a, एंड हमने जब इसमें 5 और ऐड किया शॉर्टकट मेथड से यहाँ पे, तो ये 15 हो गया। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट का यूज करके पूरा इक्वेशन लिखने के बजाय अपना टाइम बचा सकते हैं पाइथन में। ओके, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम प्लस इक्वल्स टू का ही है, यानी इंक्रीमेंट करना है वेरिएबल की वैल्यू और फिर उसी वेरिएबल में स्टोर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे मार्क्स 56 मिला है, तो हम अपना इनिशियल मार्क्स प्रिंट करा रहे हैं, जो भी हमें इनिशियल मार्क्स मिला है। तो हमें इनिशियल मार्क्स यहाँ पे 56 मिला है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा मार्क्स 56 है, ठीक है, मैंने अपना पेपर देखा कि नहीं यार 56 तो मेरे मार्क्स नहीं है, मैंने कुछ ज्यादा लिखा, तो मैं टीचर को कह रही हूँ कि मेरा मार्क्स आप 5 से इंक्रीज कीजिए, मेरे मार्क्स में 5 और ज्यादा होना चाहिए। इस हिसाब से मैं उन्हें कह रही हूँ। तो इसे हम किस तरह, अगर हम इसे इक्वेशन में लिखने जाए तो हमारा जो मार्क्स प्लस 5 होगा, यानी 56 प्लस 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें शॉर्टकट तरीके से लिखो मार्क्स प्लस इक्वल्स टू 5, तो ये दोनों सेम ही होगा। और फिर तो हम इसे रन करते हैं एंड उसके बाद इसे प्रिंट कराते हैं कि आफ्टर बोनस हमारा मार्क्स कितना होना चाहिए। तो इसे अगर मैं रन करूँ, ओके, तो देख सकते हो आप, इनिशियली मेरा 56 था, लेकिन जब मैंने ये इक्वेशन लिखी मार्क्स प्लस इक्वल्स टू 5, तो मेरा मार्क्स 5 से इंक्रीज हो गया।
यानी 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा 61, तो यहाँ पे 61 हो गया। अब सपोज यहाँ पे आप समझो कि नहीं, अब मेरे को ऐसा है कि नहीं मेरा मार्क्स 5 से भी ज्यादा है, यार मेरे तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है, टीचर ने मुझे 56 ही दिया, तो मैं इसे 10 से भी इंक्रीज कर सकती हूँ। तो इसे हम 10 लिख देते हैं, प्लस इक्वल्स टू 10। तो आप देख सकते हो 56 यहाँ 66 हो गया। सेम वे अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरा तो 20 मार्क्स ज्यादा है, जो भी है ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो एक देखो यहाँ पे 56 था अब इनिशियली, जब आप इसे इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीमेंट एंड असाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे 76 हो गया आपका। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट का यूज करके अपना टाइम भी बचा सकते हो पूरा इक्वेशन लिखने के बजाय, और ये इजी भी होता है। अब एक नेगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू को डिक्रीज करेंगे एंड फिर उसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये आप ध्यान रखिए, उसी वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं वापस से वैल्यू उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। जैसे कि इनिशियली मेरा बी यहाँ पे 25 है, ओके। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरे बी में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ नहीं यार, सपोज कोई बच्चा है ठीक है, उसका 25 मार्क्स आया। अब वो कह रहा है टीचर को जाके कि नहीं यार मेरे मेरे 25 नहीं है, आपने कम दिए हैं, ऐसा वैसा करके। अब टीचर चेक करिए, उन्हें पता चल रहा है नहीं 25 से भी इसके मार्क्स ज्यादा कम है, तो सपोज उसके तो 7 मार्क्स एक्स्ट्रा टीचर ने दे दिया। तो यहाँ पे वो डिक्रीज कर देंगे 7 मार्क्स, उसे शॉर्टकट फॉर्म में मैंने लिख दिया और फिर मैं प्रिंट भी करा रही हूँ। तो इसे जब हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो जब 25 में से 7 मार्क्स उसका डिक्रीज हुआ तो 18 प्रिंट हो गया। सपोज अगर यहाँ पे नहीं, अब उसका 7 नहीं, समझो 8 मार्क्स उसका कम है, तो इसे हम 8 25 में से 8 मार्क्स हमने जब डिक्रीज किया तो यहाँ पे 17 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट का यूज करके वैल्यू को डिक्रीज करा के एंड सेम वेरिएबल में वापस से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई का एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम शॉर्टकट में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनिशियली मेरे पास 3 कारें हैं, ठीक है। इनिशियली मेरे कार जो वेरिएबल है उस 3 है, यानी मेरे पास इनिशियली समझो आप कि 3 कारें हैं। अब कुछ चमत्कार हो गया अचानक से, मैं तो अमीर बन गई रातों रात और मेरे पास 9 कारें हो गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार इंटू 3, तो यानी जितनी मेरे पास इनिशियली कार थी उसमें 3 और गुना कर देंगे हम, मेरे पास 9 कार है समझो ऐसा, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9 होना चाहिए, तो उसे हम शॉर्टकट में इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं और लास्ट में हम प्रिंट कराएंगे कार। तो देखिए आप जब इसे रन करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे 9 हो गया। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट का यूज करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब पूरा इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये शॉर्टकट यूज। अब एक डिविजिबल के लिए एग्जांपल देखते हैं। इनिशियली मेरे पास मनी 100 है, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे मेरा मनी है एंड उसकी वैल्यू 100 है। अब मेरे पास जो 100 रुपए है उसे मुझे 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो पर पर्सन कितना पैसे आएंगे वो मुझे देखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट मनी करा रही हूँ। तो जब इसे हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो 20 आया, यानी 100 को आप 5 लोगों में बांटोगे तो पर पर्सन 20 रुपीज आएगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे आपके पास 100 रुपीज है एंड उसको 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 आया, तो यानी पर पर्सन आप 200 बांटोगे। अब यहाँ पे एक मॉड्यूलस रिमाइंडर का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक नम वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 50 है। जब हम 50 को 5 से डिवाइड करें तो उसका मॉड्यूलस क्या बचेगा मुझे ये जानना है। तो यहाँ लास्ट में हम नंबर प्रिंट करा रहे हैं, तो जब 55 से डिवाइड होगा आपका तो मॉड्यूलस में आपका रिमाइंडर में 0 बचेगा, तो यहाँ पे 0 प्रिंट होके आ गया। सपोज यहाँ पे 52 है, तो 52 जब आपका 5 से डिवाइड होगा तो मॉड्यूलस में आपका क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होके आ गया। इसे आप प्रैक्टिकली समझो, 52 आपके पास एक नंबर है, आप इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 वन जा 5, करेक्ट, एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 टेन जा 50 होगा, तो 52 माइनस 50 कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या बचा, 2। तो इसीलिए यहाँ पे 2 प्रिंट होके रिमाइंडर में आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर का एक और एग्जांपल देखते हैं यूजर इनपुट लेके। तो हमारा यहाँ पे यूजर एक इनपुट देगा एंड हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर में हमारा वैल्यू अगर 0 बचता है तो वो हमारा इवन नंबर हुआ, एंड अगर नहीं बचा, 0 के अलावा कुछ और रिमाइंडर आ रहा है, तो वो हमारा इवन नंबर नहीं हुआ। तो इसे हम रन करते हैं, तो यहाँ पे पहला हम एक इवन नंबर देते हैं हो, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आया, ठीक है, यानी ये हमारा इवन नंबर है। अब एक बार फिर से रन करते हैं, कोई और नंबर वैल्यू देते हैं, तो हम यहाँ पे 5 दे रहे हैं सपोज, ठीक, 5 दिया हमने, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया, यानी ये हमारा ऑड नंबर है।
ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव फ्लोर डिवाइड। फ्लोर डिवाइड मैंने आपको बताया था, जब भी आप एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर में सिर्फ आपको इंटीजर पार्ट ही मिलेगा। आई होप आपको ये याद हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक सी वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 15 है, तो 15 को हम 4 से डिवाइड करके देखना चाहते हैं क्या आंसर आएगा। तो ओके सॉरी, यहाँ पे हम प्रिंट बी करा रहे हैं, सी कराना है हमें। ठीक है, तो 15 डिवाइड बाय 4 क्या आया? 3। तो 3 जो इंटीजर हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। थोड़ा से अगर आप ऐसे समझो और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। 15 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। तो 4 3 ज़ा 12 होगा और यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ये 4 3 ज़ा 12 हो रहा है ना, तो इंटीजर वाला पार्ट जो आपका आंसर आ रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है 3। अगर यहाँ पे मैं कोई और नंबर लूँ, सपोज मैं अभी 16 लेती हूँ, तो 16 डिवाइड बाय 4, 4 होगा आंसर, तो यहाँ पे 4 आ गया। इंटीजर पार्ट आपका जो है वो आंसर में आ गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव पावर। तो यूजर एक इनपुट दे रहा है, ठीक है। यूजर जो भी इनपुट दे रहा है मुझे उसकी 2 टू दी पावर क्या होगी वो चेक करना है। यानी यूजर सपोज यहाँ पे 3 दे रहा है, तो 3 इंटू 3 क्या होगा ऐसा करके। तो सपोज यहाँ पे रन करते हैं और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो 3 यूजर ने दिया, तो 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया। 3 टू दी पावर 2 हम चेक कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, तो 9 हो गया। इस तरीके से आप शॉर्टकट का यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। आपका पहला जो ऑपरेटर है इक्वल्स टू, ये चेक करता है कि अगर आपके पास दो वैल्यू है, क्या दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो आउटपुट में आपको ट्रू मिलेगा, एंड अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो आउटपुट में आपको फॉल्स मिलेगा। उसके बाद हमारे बेसिक मैथ्स ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, एंड लास्ट ऑपरेटर हमारा चेक करता है कि अगर दो वैल्यू है वो दोनों नॉट इक्वल है। तो इसे एक एक करके प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम पहले एग्जांपल में प्रिंट करा रहे हैं, सॉरी 10 इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड प्रिंट 10 इक्वल्स टू 10.0001। तो ये दोनों तो सेम है, तो इसीलिए आउटपुट में मुझे ट्रू मिला, एंड ये दोनों सेम नहीं है इसीलिए आउटपुट में हमें फॉल्स मिला। अगर मैं इसे भी 10 कर दूं तो देखिएगा आउटपुट में हमें ट्रू मिलेगा। तो देख सकते हो ट्रू ट्रू हो गया। फिर उसके बाद हम एक और एग्जांपल स्ट्रिंग का देख रहे हैं। तो एप्पल इक्वल्स टू एप्पल, ये ट्रू है, तो आउटपुट में हमें ट्रू मिला। अगर मैं इसे सपोज एप्पल इक्वल्स टू बनाना करूं तो ये तो फॉल्स है, तो देख सकते हो आउटपुट में हमें फॉल्स मिला। इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब एक लेस देन का एग्जांपल देखते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं 100 लेस देन 50, ये फॉल्स है, ऑब्वियस सी बात है, 100 50 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे इसीलिए फॉल्स आउटपुट आया। एंड 10 लेस देन 50, ये तो ट्रू है, 10 50 से छोटा है, तो इसीलिए हमारे पास फॉल्स एंड ट्रू आउटपुट आया है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा यूनिक है ये। 10 ग्रेटर इक्वल्स टू 10, तो ये तो ट्रू होना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट ये 10 इक्वल्स टू 10 तो है ही, ग्रेटर नहीं तो इसलिए ट्रू आया। लेकिन अगर मैं इसे 10 के जगह 20 कर देते हैं तो क्या आउटपुट आएगा इसका, सोचिए जरा। फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि 10 20 से बड़ा नहीं है ना, इसीलिए फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। तो ग्रेटर इक्वल चेक करता है बेसिकली, ये हमें ट्रू देगा व्हेन ए हमारा ग्रेटर देन बी होगा और या फिर ए इक्वल्स टू बी होगा। सपोज अगर मैं इसे लेस कर दूं, यहाँ पे हम छोटा नंबर लेते हैं, 9 ले लेते हैं, तो ये ट्रू आउटपुट आएगा। देखिए क्योंकि 10 ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 9 है, इसीलिए यहाँ पे हमारे आउटपुट में ट्रू मिला। अब एक और एग्जांपल देखते हैं लेस देन इक्वल्स टू का। तो 100.5 लेस देन इक्वल्स टू 200.7, तो ये ट्रू होना चाहिए क्योंकि 100 लेस है 200 से, तो इसीलिए हमें आउटपुट में ट्रू मिला। अब हम नॉट इक्वल्स टू का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं 100 नॉट इक्वल्स टू 100, यहाँ पे हम आउटपुट में फॉल्स मिल रहा है। फॉल्स क्यों मिल रहा है? क्योंकि 100 इक्वल्स टू 100 है यहाँ पे, इसीलिए। नेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं 100 नॉट इक्वल्स टू 50, तो ये तो ट्रू है, इसीलिए आउटपुट में हमें ट्रू मिल रहा है। तो इस तरीके से आप नॉट इक्वल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें हमारे पास एंड और एंड नॉट होते हैं। एंड क्या करता है कि अगर दो कंडीशन है आपके पास और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा। और क्या करता है कि अगर दो कंडीशन आपके पास है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा। एंड नॉट क्या करेगा, वो रिवर्स द रिजल्ट कर देता है।
रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। इसका यूज काफी कम होता है हालांकि। एंड का स्ट्रिक्ट रूल है, ये आप हमेशा याद रखना, अगर दोनों कंडीशन या फिर दो से ज्यादा कंडीशन जो भी है आपकी ट्रू हुई, जितनी भी कंडीशन है आपके पास इन शॉर्ट, तभी आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा। एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो आपको आउटपुट में फिर फॉल्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज हम एक प्रिंट करा रहे हैं ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू, और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स, एक कंडीशन हमारे यहाँ पे फॉल्स है। तो देखो आप इसका आउटपुट क्या आ रहा है, पहला आउटपुट हमें ट्रू मिला क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रू है, एंड सेकंड हमें फॉल्स मिला क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है। फिर रिवर्स द रिजल्ट का एक बार एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट नॉट x ग्रेटर देन 3। तो 5 ग्रेटर देन 3 ये तो ट्रू है, करेक्ट, एंड 5 लेस देन 10, यहाँ पे x 5 है इसलिए 5 लेस देन 10 ये भी ट्रू है। तो इसका आउटपुट हमें ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है, लेकिन हम यहाँ पे नॉट का यूज कर रहे हैं इसीलिए हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। क्योंकि यहाँ रिवर्स क्या करता है कि आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिवर्स कर देगा, इसीलिए आपका आउटपुट फॉल्स आ रहा है जबकि आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और भी ऑपरेटर्स समझेंगे।